यस हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ओके एंड इस बार अच्छा परफॉर्म करके टेस्ट में दिखाना है। ओके सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको जस्ट अंदाजा आ गया होगा कि JEE में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके सो जस्ट बी प्रिपेयर लाइक दैट। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और यूनियन एंड इंटरसेक्शन उसका हमने स्टार्ट किया था। उसके लिए हमने सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखी थी। ओके मैं वापस वो लिस्ट आउट कर देता हूं। वो सारी जो फॉर्मूलाज है उनका हमको इस्तेमाल करने को आएगा। ठीक है, सो हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो देखा था वो एक ये चीज था, n ऑफ A यूनियन B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ओके यानी कि A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस तरह से होगा। इसके अलावा हमने तीन सेट के लिए भी लिखा था, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ओके और इसमें ये चीज भी देखा था हमने, इफ A and B are disjoint sets, that means if A intersection B is equals to phi, null set, then we can write n of A union B is equals to n of A plus n of B। ये हम लिख सकते हैं। ओके ना तीन सेट के लिए हमारे पास इस n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A and plus n of A intersection B intersection C। इस तरह का हमने एग्जांपल यस ये फॉर्मूलास एस्टैब्लिश की थी। ओके ना इसके अलावा जो n of A minus B, it is nothing but n of A intersection B dash, and its answer is n of A minus n of A intersection B। Okay, similarly n of B minus A is equals to n of B intersection A dash, or you can write n of B minus n of A intersection B। ये चीज हमने देखी थी। ओके सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजों का हमें इस्तेमाल भी करना है। ओके और बाकी के सारे चीजों हमको देखना है। ओके कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी हमको समझना है। ओके उसके हिसाब से हम लिखेंगे ये सारे एलिमेंट्स। ओके ना यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जस्ट कुछ एक चीजें अलग अलग हमको फाइंड करने की वो चीजें हमको समझनी पड़ेगी, और जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट के ऊपर से हमें क्या क्लू मिल रहा है वो चीज हमको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो समझना है वो ये चीज समझना है, each student likes to play at least one of the two games। यानी जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हैं उन सब वो सारे स्टूडेंट आइदर फुटबॉल क्रिकेट या दोनों में से दोनों इस तरह से खेल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आइदर ऑफ टू गेम्स, आइदर ऑफ दिस, आइदर इन क्रिकेट और आइदर फुटबॉल। दैट मीन्स यहाँ पे ये और ये, दैट मीन्स इट इज अ यूनियन। तो यहाँ पे जो 35, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो यह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते जो क्रिकेट भी नहीं खेलते और फुटबॉल भी नहीं खेलते, वो भी हो सकता है। जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में इस तरह का आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमको यस इस तरह के एग्जाम्पल्स करने में ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक दिस एग्जाम्पल। ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर से हमें क्लू कुछ मिलते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट each of the student likes to play at least one of the game। That means
जो भी स्टूडेंट है क्लास में, दोनों में से कोई ना कोई एक गेम तो खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हो जाएगा, जो भी दो सेट बनेंगे उनके यूनियन बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पे कौन कौन सी चीज की बात हो रही है? तो दो गेम्स की बात हो रही है, क्रिकेट की और फुटबॉल की। तो यहाँ पे हम उसको एज्यूम करेंगे, क्रिकेट का हम सी लेंगे, फुटबॉल का हम एफ लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट लेट सेट सी बी द सेट ऑफ students play cricket and football. Set F be the set of students play फुटबॉल। ये चीज आ गई। अब इसके ऊपर से जो जो नंबर्स दिए है वो नोटेशन में, इन क्लास देयर आर 35 स्टूडेंट्स, और 35 स्टूडेंट्स है और ये स्टेटमेंट है, that means total number of students are 35 और each of them play at least one of two games, that means ये जो 35 है वो इन दोनों का यूनियन है। तो यहाँ पे ये होगा here n of C यूनियन F, जैसे क्रिकेट का C, F का मैंने फुटबॉल लिया है, जिससे आपको जस्ट इजीली आप वर्कआउट कर पाओगे, इज इक्वल्स टू 35। ओके, नाउ अगर ये चीज स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो यस ये चीज हम नहीं लिख सकते थे, फिर वो यू हो जाएगा। वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं। ओके, नाउ हियर 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने वाले 24। तो यहाँ पे n ऑफ C इज इक्वल्स टू 24 एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल के दिए तो n ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे ये होगा 16। ओके, ये चीज होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? यस, अगेन बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड यानी कि इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमको फाइंड करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये चीज फाइंड करना है। ओके, नाउ वी हैव फॉर्मूला विच इज कनेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये सारे जो एलिमेंट्स लिखे हैं, वो जो सारे सेट्स लिखे, उनको कनेक्ट करते हुए हमारे पास फॉर्मूला है, बस उसका इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे ना, एन ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। जो डेटा दिया हुआ है हम यहाँ पे रखेंगे, सी यूनियन एफ हमको 35 दिया है, एन ऑफ सी यहाँ पे 24 है, ये 16 है, माइनस एन, ये हमको फाइंड करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ओके, यहाँ पे therefore 35 is equals to 24 plus 16 40 minus n of C intersection F। therefore n of C intersection F, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, 45 minus 35, therefore n of C intersection F is equals to 5। okay, therefore we can say yes 5 students like to play both cricket and football। इस तरह से ये एग्जाम्पल किया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है हमको, जो स्टेटमेंट देते हैं, जो रिटर्न है, वो चीज का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जस्ट राइट डाउन दिस क्विकली। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, एक 26 इलस्ट्रेशन है आपका। ओके, नाउ यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिखा है, इट्स अ गुड वन। यस, वी विल रीड इट फर्स्ट, उसके ऊपर से क्या क्या चीज दी है उसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और हमें क्या चीज फाइंड करनी है वो भी नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. Yes, ये चीज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दोनों में से कोई चीज यहाँ पे नहीं ले रही। नाउ यहाँ पे अगर वन बाय वन हम देखेंगे
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सर्वे में कितने स्टूडेंट्स लिए हैं, तो 400। और यहाँ पे ये चीज नहीं मेंशन की गई है कि जो 400 स्टूडेंट का सर्वे किया है उसमें से एटलीस्ट दोनों में से कोई एक जूस लेते हैं, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। जो प्रीवियस एग्जांपल में था कि एटलीस्ट दोनों में से गेम खेल रहे थे, तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ टोटल था वो यूनियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज कहां, यहाँ पे ये चीज कहां पे भी मेंशन नहीं की गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है वो स्टूडेंट्स दोनों में से एटलीस्ट एक जूस लेते हैं। दे आर टेकिंग आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस, एटलीस्ट ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज इनका यूनियन नहीं होगी। इनफैक्ट इट विल वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, और यहाँ पे कौन कौन सी दो चीजों का को मेंशन किया गया है, तो यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। ओके, तो हमको पहले तो दो सेट डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट set apple, so set A be the set of students taking apple juice and set O be the, yes you can take any, मैंने यहाँ पे A और मैं just generally जो मेंशन चीज की है उस हिसाब से मैं लेता हूँ। एप्पल का A, ऑरेंज का O, इस तरह से मैं लेता हूं, वो फिर आपको कैलकुलेशंस में बहुत इजी हो जाता है। लेट जस्ट एंड O बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस। नाउ ये चीज हम, क्योंकि ये दो चीजों की बात हो रही है, अब जो चीज दी है यहाँ पे, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, दैट मींस स्कूल में टोटल 400 स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे इसके कनेक्शन में हमको दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दिया गया है कि सभी स्टूडेंट्स दोनों में से एटलीस्ट एक जूस लेते हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो ये इन दोनों का यूनियन नहीं होगा, बट इनफैक्ट हियर एन ऑफ यू, दैट मींस ये यूनिवर्सल सेट के नंबर्स हो जाएंगे। सब स्टूडेंट्स आ गए जो जूस लेने वाले भी है, आइदर दे आर टेकिंग जूस और नॉट टेकिंग जूस, सब इसमें आ गए हैं। दैट मीन्स पूरी स्कूल के स्टूडेंट, दैट इज एज अ यूनिवर्सल सेट के तौर पे, दैट इज यहाँ पे एन ऑफ यू इज इक्वल्स टू 400, ये चीज दी है। ओके, 100 में लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, यस एप्पल जूस का हमने ए लिया, तो यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100। ओके, 150 is taking orange juice, that means n of O is equals to 150. Okay, 75 listed as taking both apple as well as orange, both apple, that means A and B, that means apple and orange both, and yani intersection, so n of A intersection O is equals to 75, ये चीज दी है। ओके, नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज, दैट मीन्स ऐसे सारे स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है जो ऑरेंज जूस भी लेते नहीं है और एप्पल जूस भी, दैट मीन्स ऑरेंज भी नहीं एंड एप्पल भी नहीं। ओके, यस, एप्पल लेने वाले ए, तो एप्पल नहीं लेने वाले यानी एडश। यस, कॉम्प्लीमेंट यहां पे आ रहा है, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दैट मीन्स द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट इन द ए, वो एडेश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, इट्स नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर, दैट मीन्स वो दोनों में से कोई एक नहीं ले, दैट मीन्स दोनों ही नहीं ले रहे, दैट मीन्स यहाँ पे एप्पल जूस नहीं ले रहे, दैट मीन्स वो एडेश, एंड ऑरेंज जूस नहीं ले रहे, दैट मीन्स वो ऑडेश। ओके, और एडेश एंड ऑडेश, एप्पल जूस भी नहीं एंड ऑरेंज जूस भी नहीं, तो यहां हमको फाइंड करना है एन ऑफ
एडेश इंटरसेक्शन ओ डैश। यस, ये चीज हमको ध्यान रखनी, ये नोटेशन हमको समझ आनी चाहिए, ये नोटेशन लिखना रहेगा। यस, ले रहे हैं तो ए एप्पल जूस, इफ दे आर टेकिंग एप्पल जूस देन ए, इफ दे आर नॉट टेकिंग एप्पल जूस दैट मीन्स एडेश। उसको हम निकाल देंगे, एप्पल जूस वाले को बाकी रहेंगे, वो एप्पल जूस नहीं पीने वाले। ओके, और दोनों नाइदर ऑफ दिस, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, दैट मीन्स दोनों नहीं ले रहे, वो चीज हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है वो चीज हमको ए इंटरसेक्शन ओ दिया है, तो यस इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें ए है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ओ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ है, तो यस ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से ए यूनियन ओ ले सकते हैं हम, वो हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला, ये चीज हो सकती है। और ये बढ़ने से पहले इसका मतलब क्या होगा वो पहले मैं क्लियर करता हूं। यहां पे हमको एन ऑफ एडेश इंटरसेक्शन ओ डैश ये फाइंड करना है। नाउ हियर वी विल अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में हमको पता है कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे इससे उल्टा है, ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, दैट मीन्स कैन वी राइट एन ऑफ ए यूनियन ओ डैश here, एन ऑफ ए यूनियन ओ डैश, बिकॉज इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन ओ, यस सर, डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से। और यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन ओ डैश। ओके ना, तो यहाँ पे ये चीज क्या होगी, यस अगर यू में 100 एलिमेंट्स है और ए में 50 एलिमेंट्स है, ओके लेट अस से 25 एलिमेंट्स है, तो यू माइनस ए डैश यानी यू माइनस है एन ए डैश में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 100 में से 25 एक्सक्लूड होंगे, दैट इज 75। दैट इज इट इज सिंपली, अगर ए डैश में मुझे एलिमेंट फाइंड करने हैं तो यू में जितने एलिमेंट्स है उसमें से ए के एलिमेंट्स में रिमूव करूंगा, तो बाकी सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी इन ए डैश। तो यहाँ पे यही चीज हुई, ए यूनियन ओ डैश फाइंड करना, दैट मीन्स यहाँ पे वी कैन राइट एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ, बिकॉज एन ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ, ये चीज हमारे पास जनरल डेफिनेशन रहेगी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स यूनिवर्स सेट में जितने एलिमेंट्स है उसमें से उस सेट के एलिमेंट्स हम रिमूव करेंगे, तो बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ दैट सेट वी कैन फाइंड लाइक दिस। तो यहाँ पे ए यूनियन का डैश है, तो यस यू में से ए यूनियन के ए के ओ के एलिमेंट्स हम रिमूव करेंगे, तो हमको ये चीज फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ये चीज हमको फाइंड करनी है, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें से एन ऑफ यू हमें मिल चुका है 400, बाकी रहा एन ऑफ ए यूनियन ओ, यस जो यहाँ पे बाकी की इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम ए यूनियन ओ फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर एन ऑफ ए यूनियन ओ इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। यस, एन ऑफ ए हमारे पास है 100 प्लस एन ऑफ ओ वी हैव 150 माइनस ए इंटरसेक्शन ओ वी हैव 75। ओके, सो इट्स 250 माइनस 75, दैट मीन्स ये होगा 175। नाउ ए यूनियन ओ, ये चीज मुझे मिल गई। यस, नाउ वी हैव गॉट बोथ द डेटा, वी कैन फाइंड दिस थिंग। ओके, देयरफॉर एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू यानी कि 400 माइनस 175, दैट इज 225। इस लास्ट में हमको स्टेटमेंट लिखना है, सो देयरफॉर 225 students were taking neither apple juice nor orange juice।
ये चीजें हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये चीज होगी। ओके ना, ये एग्जांपल हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। यहाँ वेन डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजीली ये चीज हो जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम में जो चीज हम लिखेंगे उसको किस तरह से लिस्ट आउट करना है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। वो चीज है एक्चुअली वेन डायग्राम इज अ कंपेरेटिव इजियर वे टू रिप्रेजेंट ऑल दिस थिंग्स। ये इस तरह के एग्जाम्पल होंगे तो वेन डायग्राम बहुत ही इजी मीन्स होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे दो कौन से सेट है, ए और ओ, एप्पल पीने वाले ए और ऑरेंज जूस पीने वाला ओ। ओके नाउ यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एन ऑफ यू इज इक्वल टू 400, दैट मीन्स पूरे स्क्वायर में, पूरे रेक्टेंगल में टोटल 400 एलिमेंट्स होंगे। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 100, एन ऑफ ओ इज इक्वल टू 150 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ 75। लेकिन शुरुआत कहां से करने की, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन से। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू 75, वहां से शुरुआत करनी है। तो ये चीज ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पे ये 75 हुआ। ओके नाउ अब एन ऑफ ए में कितना है, 100। एन ऑफ ए में 100 है, दैट मींस इसमें पूरे 100 एलिमेंट्स होने चाहिए। उसमें से 75 ऑलरेडी है, तो बाकी यहाँ पे होंगे 25। तो ये इन दोनों का टोटल, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेम है यहाँ पे ओ में कितने हैं, 150 है। ओके 150 ओ में है, इसमें से ये 75 तो ऑलरेडी आ गए, 150 बनाने के लिए बाकी 75, ये चीज होगी। नाउ इन सारे जो एलिमेंट का मैं कैलकुलेशंस करूंगा या ऐड करूंगा, तो ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इन ए यूनियन ओ, बिकॉज दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन ओ। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल देखेंगे 75, दैट मीन्स वी विल 150 एंड 25, दैट इज 175। ये 175 हो गया। नाउ पूरे एलिमेंट्स में, पूरे यू में कितने हैं, 400। उसमें से यहाँ पे हमारे पास ये मिल रहा है ये 175, तो बाकी जो होंगे इसके बार होंगे, बाकी होंगे ये 25। ओके सो ए ओ दोनों में नहीं है, ऐसे कैसे, कितने एलिमेंट है, 225 एंड इट इज आउटसाइड, दैट मीन्स ये इस तरह से कर सकते हैं। ओके नाउ इसके ऊपर से और भी इंफॉर्मेशन हम मिल सकती है, और यानी कि ओनली एप्पल जूस पीने वाले कितने, सिर्फ एप्पल जूस, ऑरेंज जूस नहीं, सिर्फ एप्पल जूस पीने वाले कितने। तो यस, ये जो पोर्शन आया 25, इट इज ओनली विच आर मीन्स टेकिंग एप्पल जूस, नॉट ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस वाले निकल गए, तो यस ओनली 25, दैट विल बी द स्टूडेंट्स हु drink only apple juice, not orange juice. Or similarly, the number of students who are taking only orange juice, not apple juice, so वो होगा ये पोर्शन, ये 75। इस तरह से ये, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर से हमें मिल सकती है। ओके सो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज आपको आप और भी एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यस, आइदर ए और ओ, दैट मीन्स एप्पल जूस पी रहे हैं, आइदर दे आर टेकिंग एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, बट नॉट बोथ। जस्ट लिसन माय स्टेटमेंट, इसके ऊपर से कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप समझ सकते हो। ये वेन डायग्राम विल बी कंपेरेटिव इजियर, लेकिन इसको ड्रॉ करने में ये तरीका अपनाना होता है। यहाँ पे और एक स्टेटमेंट, यहाँ पे तो जस्ट जो दिया है, लेकिन इसके ऊपर से बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस बट नॉट बोथ, दैट मीन्स एप्पल जूस ले रहे हैं या तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं ले रहे, तो वो कितने होंगे, तो ये 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100। यस, ये सिर्फ एप्पल जूस ले रहे हैं और ये सिर्फ ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो यस आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस बट नॉट बोथ, तो ये हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं। ओके सो ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने में और उसमें जो एलिमेंट्स लिस्ट आउट करने में, उसमें ध्यान रखना है आपको इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना होता है। मैक्सिमम 3 होगा तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, फिर 2 का इंटरसेक्शन क्या है, उसके ऊपर से फिर बाहर जाना रहता है। ओके, बाहर से अंदर, यहाँ पे सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसको लेके फिर जो कॉमन है सबसे वो चीज लेके फिर हमको बाहर जाना होता है।
बहुत इजी वे में ये चीज हम कर पाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज एग्जांपल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के हिसाब से, और वो वेन डायग्राम के ऊपर से हम कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन क्विकली, हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये और एग्जांपल मैंने लिखा है, दिस वन इज ऑल्सो गुड वन, कुछ हमको नया समझना है इसमें से। ओके, नाउ देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to 1. Chemical C1 but not chemical C2. Number 2. Chemical C2 but not chemical C1. केमिकल C1 और केमिकल C2, ये चीज हमको फाइंड करनी है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले कौन सी चीज यहाँ पे दी गई है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ओके, नाउ यहाँ पे केमिकल C1 और C2 हमको फाइंड करने का बोला है। ठीक है, दैट मीन्स C1 यूनियन C2। सो यहाँ पे ये जो होगा दैट विल नॉट बी C1 यूनियन C2 बट इट विल बी अ U। ओके, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि केमिकल C1 या C2 से दोनों एक्सपोज, दोनों में से एक में, एटलीस्ट दोनों में से किसी एक में एक्सपोज हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। सो दैट मीन्स ये चीज यूनियन नहीं है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसमें यस इसके बगैर इसको एक्सपोज नहीं हुए होंगे, ऐसे भी बंदे इसमें होंगे। जरूरी नहीं है कि C1 C2 से ही एक्सपोज हुए होंगे, ये खास तौर पर ध्यान रखना है। हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था, उसमें भी यही चीज थी, मेंशन नहीं, लेकिन उसके आगे वाला जो फर्स्ट एग्जांपल आज किया था उसमें ये चीज थी कि आइदर दोनों में से कोई एक चीज एटलीस्ट वो खेल रहा है, वो क्रिकेट और फुटबॉल के एग्जांपल में, तो वहां पे जो टोटल नंबर है वो यूनियन हो जाएगा। लेकिन जहां जहां ये मेंशन किया हुआ नहीं है कि दोनों में से एटलीस्ट किसी एक को उसके साथ हैपन हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों में से किसी एक केमिकल को एक्सपोज हुआ है, एटलीस्ट ऐसा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐसा दिया होता तो ये यूनियन हो जाता, अदरवाइज इट विल बी यू। ओके, दैट मीन्स ये यू होगा। और इसके अलावा कौन सी चीज की बात है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपोज टू केमिकल C1 एंड C2, ये चीज की बात हो रही है। तो हम एज्यूम करेंगे और मैं एज इट इज नाम दूंगा तो आपको वो कन्वीनियंट रहेगा। लेट सेट C1 be the set of individuals exposed to chemical C1 and set C2 be the set of individuals exposed to chemical C2। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट हम लिस्ट आउट करेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम नोटेशन के फॉर्म में सिंबॉलिकली हम लिस्ट आउट करेंगे, और जो फाइंड करना है उसको भी हम सिंबॉलिकली लिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ से बिगिनिंग कर, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे 200 इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर इंडिविजुअल्स यहाँ पे दिया है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है कि एटलीस्ट दोनों में से किसी केमिकल को एक्सपोज हुए, ऐसे 200 ऐसा नहीं दिया है, तो ये यूनियन नहीं है, बट इट्स अ यूनिवर्सल सेट। एन ऑफ यू इज इक्वल टू 200 है। ओके, नाउ 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, द इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 इज, हमने C1 लिया है, दैट मीन्स यहाँ पे n of C1, that means set C1 में number of elements, that is a 120. Okay, 52 chemical C2, that means 50 individuals are exposed to chemical C2, तो यहाँ पे n of C2 is equals to 50. 32 both the chemical C1 and C2, that means ये intersection हुआ C1 और C2 का, so n of C1 intersection C2 is equals to 30. ओके, ये चीज हमें दी गई है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। नाउ
केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। यस, आप यहाँ पे डिफरेंट सेट की डेफिनेशन पढ़िए। यस, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। तो यहाँ पे यही चीज है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज A माइनस B। तो यहाँ पे भी ये चीज, यहाँ पे C1 बट नॉट C1। C1 इज हैपनिंग, C2 इज नॉट हैपनिंग। दैट मीन्स ये C2 हो रहा है तो C2, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो C2 डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको आप डिफरेंट सेट के तौर भी लिख सकते हो। दैट मीन्स केमिकल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो यस, यहाँ पे जो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन हमने जो पढ़े हैं वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करके सिंबॉलिकली लिखना है। डिफरेंट सेट का A और B का डिफरेंट सेट इन दैट ऑर्डर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A विच आर नॉट इन B, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट सेट A माइनस B। ये हम लिखते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू C1 बट नॉट एक्सपोज टू केमिकल C2। दैट मीन्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है n ऑफ C1 माइनस C2। और यहाँ पे ये नोटेशन ये भी लिख सकते हैं आप, जो मैंने आपको दिखाया, C1 इंटरसेक्शन C2 डैश। C1 से एक्सपोज हुए एंड C2 से नहीं हुए, इस तरह से दोनों में से कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो। सिमिलरली केमिकल, यस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। यस, इससे उल्टा है, यहाँ पे n ऑफ C2 माइनस C1, ये चीज फाइंड करनी है। इसको अल्टरनेटिवली यू कैन राइट C2 इंटरसेक्शन C1 डैश। यस, मैं ये भी सिंबल लिख रहा हूं कि जिससे अगर आपको अल्टरनेटिव सिंबल दिया रहेगा तो आपको ये चीज पता चले। ओके, नाउ एंड थर्ड वन, केमिकल C1 और C2। यस, C1 और आइदर C1 और C2 और बोथ, दैट मीन्स यहाँ पे हमको यूनियन फाइंड करना है। C1 यूनियन C2, ये चीज हमको फाइंड करनी है। ओके, बिकॉज और गिव्स द क्लूज ऑफ यूनियन एंड वर्ड एंड गिव्स द क्लू ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये चीज है। ओके, नाउ अब एक के बाद हमें एक फाइंड करना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, यहाँ पे C1 C2 दिया है, C1 इंटरसेक्शन C2 ये चीज दिया गया है। नाउ ये चीज हमें याद है कि नहीं, n ऑफ C1 माइनस C2। यस, मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखी थी, n ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, दैट मीन्स n ऑफ A माइनस A n ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस, यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट वरी, आपको बुक में किस भी तरह से दिया हो, बट अल्टीमेटली द थिंग विल बी दैट थिंग। तो यहाँ पे ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे n ऑफ C1 माइनस C2, इट इज नथिंग बट n of C1 intersection C2 dash, that means n of C1 minus n of C1 intersection C2, because we know that n of A minus B is equals to n of A minus n of A intersection B, वो चीज है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है। n of C1 हमारे पास है 120 minus n of C1 30, that means ये 90. Okay, n of C1 minus C2 is equals to 90. You can just write down the statements. Okay, so therefore 90 individuals are exposed to chemical C1 but not केमिकल C2। इस तरह से ये चीज होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा n ऑफ C2 minus C1, and we know that C1 minus C2 and C2 minus C1 both are different things. Actually, in both are disjoint sets also. You have n of C2 minus C1, that is nothing but we can write C2 intersection C1 dash is equals to n of C2 minus n of C1 intersection C2। यस, C2 के सारे एलिमेंट्स जिसमें से दोनों में जो कॉमन है वो एक्सक्लूड करेंगे, तो सिर्फ C2 से ही एक्सपोज हुए वही चीज, दोनों से नहीं वो चीज आएगी। यहाँ पे 50 minus 30, that is 20, so n of C2 minus C1, so we can write therefore 20 persons, 20 individuals are
exposed to chemical C2 but not chemical C1. Okay, so लास्ट वाला यस C1 और C2 दैट इज द यूनियन, और सारी इंफॉर्मेशन है ही हमारे पास, N ऑफ C1 यूनियन C2 दैट इज N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2 minus N of C1 intersection C2. Yes, here we have N of C1 is equals to 120, N of C2 is equals to 50, and N of C1 intersection C2 that is 30. So we will have 270 minus 30 is equals to 240. N of C1 union C2. Okay, so last में आप स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, तो यस 240 individuals are exposed to chemical C1 और chemical C2, वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से ये एग्जांपल होगा। ओके, नाउ ये चीज तो हो गई। नाउ यही सारी चीज हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ओके, और कितना क्लियरली आ जाता है। यहाँ पे वेन डायग्राम हमको लिखना है, या इट्स अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, C1 और C2 केमिकल C1। यस, यहाँ पे we are drawing two sets, that is yes, C1 C2। yes, यहाँ पे ये होगा C1 intersection C2। यस, शुरुआत किससे करनी है, तो जो आपसे अंदर से हमको बाहर जाना है। ओके, इंटरसेक्शन होगा, वहां से जाना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन में C1 intersection C2 कितना है 30, तो ये चीज होगी यहाँ पे 30। नाउ C1 में कितने एलिमेंट्स है, तो 120, तो ये पूरा C1 है। C1 में 120, उसमें से 30 ऑलरेडी ये है, तो बाकी जो बचे वो यस वो 90। ओके, और उसी तरह से C2 में कितने एलिमेंट्स है 50, ये पूरा C2 है। C2 में 50, उसमें 30 ऑलरेडी आ चुके, तो बाकी बचे 20, ये चीज हो गई। नाउ जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास U में कितने हैं 200 है, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो होगा ये 140, ये चीज हमें मिल रहा है। ओके, ना सॉरी, यहाँ पे ये 170, सॉरी, और ये होगा 140। यस, यहाँ पे ये मेरा हो गया ना। जस्ट मैंने वहां पे 170 की जगह पे 270 लिखा था। 120 प्लस 50, जस्ट आई कंसिडर इट वाज 150, दैट्स व्हाई जस्ट आई कमिटेड अ मिस्टेक, बट एक्चुअली ओनली 50 है। तो 120 plus 50, 170 minus 30 is equals to 140. Yeah, it was my mistake. Okay, now यहाँ पे देखेंगे, yes 90 plus 30, 120 plus 20, 140, ये चीज आ गया। टोटल कितने 200, तो yes 200, यानी बाहर के जो रहे वो 60, सबका टोटल करोगे तो 200 हो जाएगा। ओके, now you can find all the answer here. Okay, number of persons exposed to C1 but not to C2, तो ये पर्सन सिर्फ C1 से exposed 90, ये चीज आ गया। Yes, number of individuals exposed to C2, not C1. Only C2 से exposed, that means 20. You get the same answer. Yes, either C1 और C2 दोनों में से कोई भी एक, तो इन सारे का टोटल 140, ये चीज मुझे मिल गई। ना इसके ऊपर से आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय आइदर केमिकल C1 और C2। C1 और C2 से जो अफेक्टेड नहीं है और जिसका स्किन और डिसऑर्डर है, ऐसे कितने इंडिविजुअल्स, तो ये जो बाहर के है 60, वो आपको वो भी आंसर मिले। ऑल यू कैन गेट आंसर फ्रॉम अ वेन डायग्राम, ऑल पॉसिबल। ओके, यहाँ पे जो लिस्ट आउट किए नहीं किए वो सारी चीज भी आपको वेन डायग्राम से ड्रॉ करके आप को मिल जाएगी। लेकिन वेन डायग्राम ड्रॉ करने में जस्ट बी केयरफुल, जो प्रोसीजर फॉलो करना है डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रोसीजर ये है कि जो इंटरसेक्शन होता है उसमें से हमको बाहर निकलना रहता है। ओके, इसी तरह से अगर 3 सेट्स का इंटरसेक्शन, 3 सेट का यहाँ पे रिलेशन होगा, तो यस आगे एग्जांपल आएंगे मिसलेनियस में, तब मैं दिखाऊंगा। तब हम यस तीनों के इंटरसेक्शन में से फिर 2 का इंटरसेक्शन, फिर इंडिविजुअल सेट्स में हम जाएंगे। इस तरह से वो वेन डायग्राम विल मेक योर प्रॉब्लम क्वाइट सिंपलर, बहुत ही सिंपल बना देगा। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, और आपको एक्सरसाइज 1.6 में से जस्ट एक या 2 एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूं, अदरवाइज बाकी सब एग्जाम्पल आप कर पाएंगे। जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए हैं उसके बेस पे ही, नया कुछ भी नहीं। ओके, सो राइट डाउन क्विकली।
जो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सरसाइज 1.6 के 2 एग्जांपल लिखे हैं जो अभी तक किए हैं उसके बेस पे ये नया कुछ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट वी विल रीड द एग्जांपल 7th। ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 पीपल लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? ओके, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कौन सी दो चीजों की बात हो रही है, तो क्रिकेट एंड टेनिस। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम द सेट, लेट सेट C be the set of people who like cricket and set T be the set of people who like टेनिस। ओके, ये जो चीज होगी उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ओके, नाउ इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ओके, यहाँ पे क्रिकेट बहुत ये दी चीज दी है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो यस यहाँ पे ये यूनियन होगा। हियर एन ऑफ सी यूनियन टी। ओके, दैट मीन्स ये होगा 65। 40 लाइक्स क्रिकेट, सो एन ऑफ C is equals to 40. 10 like both cricket and tennis. Both cricket and tennis, that means उनका intersection. N of C intersection T is equals to 10. Okay. Now हमें जो पूछा गया है, how many like tennis only and not cricket? That means tennis only and not cricket. That means tennis is yes and cricket is no. Tennis is yes, that means T, और cricket is no, that means C dash. That means ये होगा N of T intersection C dash, or you can write N of T minus C, वो चीज होगा। Okay, in the T but not in the C. That is T minus C डिफरेंस सेट का जो हमारा डेफिनेशन है उस हिसाब से। Okay, और how many like tennis? That means यहाँ पे हमको फाइंड करना है N of T, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, हाउ मेनी लाइक दैट इज नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, दैट मींस N of T, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ना जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हम यहाँ पे यस C यूनियन T है, C है, C इंटरसेक्शन है, T इंटरसेक्शन C डैश। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, सो यहाँ पे N of T intersection C dash, that is nothing but N of T minus C। यस, ये लैंग्वेज हमको समझनी है और आगे के एग्जांपल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। सो इट इज नथिंग बट N of T minus N of T intersection C और C intersection T। There is no problem because intersection is commutative। ओके, यहाँ पे C intersection T 10 है और N of T that we want to find। ओके, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट होगा, फर्स्ट हमें N of T फाइंड करना पड़ेगा। नाउ N of T फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास C यूनियन T दिया हुआ है, N of C है, C यस, उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉरी, पहले T फाइंड करेंगे उसके बाद ही वो चीज हो पाएगी, बिकॉज वी डोंट हैव N of T, क्योंकि इसमें N of T का इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ हियर N of C यूनियन T is equals to N of C प्लस N of T माइनस N of C इंटरसेक्शन T। ये जो जो डेटा हमें दिया गया है, जो जो इंफॉर्मेशन, C यूनियन T हमारे पास है 65, N of C हमारे पास है 40, N of T हमको फाइंड करना है माइनस N of C इंटरसेक्शन T, वो हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे होगा 65 इज इक्वल्स टू 30 प्लस N of T। Therefore, N of T is equals to 65 minus 30. So N of T is equals to 35. ये होगा नंबर ऑफ हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो यस 35 पीपल लाइक टेनिस, ये चीज होगा। दूसरा अब जो फाइंड करना है, जो हमने पहले लिख लिया था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड
नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली, दैट मीन्स टी, टेनिस हा तो टी, ना तो टी डैश। इस तरह से क्रिकेट हा तो सी, क्रिकेट नहीं तो सी डैश, ये चीज है। ओके, हाउ मेनी, लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, दैट मीन्स टी एंड सी डैश। सो हमको ये फाइंड हुआ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट टी माइनस सी, एंड एन ऑफ टी माइनस सी, दैट इज नथिंग बट एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी हमने फाइंड किया 35, yes, t intersection c, yeah, the c intersection t, that is both are same, minus 10, so it is equals to 25. Okay, so here it will be the answer of this, that is 25 people like tennis only and not cricket, वो होगा 25। इस तरह से आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? Yes, how many of these speak at least one of these? That means either Spanish or French or both. दोनों में से कम एक लैंग्वेज वो बोलना चाहिए, एक से ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है तो कम से कम एक लैंग्वेज, तो उसके ज्यादा के लिए देयर इज नो लिमिट। तो यहाँ पे either स्पेनिश और फ्रेंच और बोथ, दैट मीन्स यहाँ पे हमको फाइंड करने को होगा यूनियन, एटलीस्ट वन यानी कि यूनियन। ओके, इफ बोथ देन इट्स एन इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जस्ट नोटेशन तो देंगे, लेट सेट एफ बी द सेट ऑफ person speak French and Spanish as be the set of person speak Spanish। ओके, ना जो दिया है बेटा, ओके, वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे। 50 people speak French, फ्रेंच स्पीक करने वाले, फ्रेंच बोलने वाले 50 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 50। 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, या स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ, एंड यानी इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10। How many speak at least one of these? Yes, दोनों में से कम एक लैंग्वेज, दैट इज अ यूनियन, एन ऑफ एफ यूनियन एस। ओके, ये चीज हम लिख पाए। तो यहाँ पे इज एन ऑफ एफ यूनियन एस। नाउ वी नो द फॉर्मूला, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। यस, एन ऑफ एफ इज अ 50 प्लस 20 माइनस 10, that is 70. So 60% speak at least one of these two language, French and Spanish। इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का जो पोर्शन है, बाकी जो है 1 to 6 एग्जाम्पल वो आपको करने हैं। एकदम सिंपल चीज है, जो दिखाई उसके कंपेयर में सिंपल है एकदम, वो आप इजीली कर पाओगे। वो मैं आपका होमवर्क लिख रहा हूँ। टुडेज होमवर्क इज exercise 1.6 examples 1 to 6 आपको ये करना है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है वही बाकी है, वही देखना है और ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। ओके, ठीक है, आज मैं लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। ओके, बाय।